शामिल होने के लिए रीता भुरियार पहुंची हैं बिजनौर से। तो रीता भुरियार जो हैं वो सोशल मीडिया पर एक चेहरा, बहुत मशहूर चेहरा हैं और आप उनको देखते होंगे अक्सर किसानों के मुद्दे पर खूब मुखर होकर बात करते हुए। तो रीता जी ये बताइए कि किसान तो आज 9 महीने बैठा रहा था धरने पर, अभी भी बैठा है, सिर्फ एक दिन के लिए आया है, एक ही दिन के लिए आया है या इरादा यहाँ भी बैठने का है? नहीं, फिलहाल तो अपनी मांग पूरी करने का है और अपना जन समूह दिखाने का है कि जो आज हमने 9 महीने से वहाँ पे बैठे हुए हैं और हमारी सरकारों में सुनवाई नहीं हो रही है कुछ भी, तो उसके लिए हमें दोबारा से सरकार को दिखाना है कि आज भी हम लोग डटे रहेंगे, अपने इरादों पर पक्के हैं और हम लोग कभी भी पीछे हटने वाले नहीं हैं जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती। नहीं, मांगे तो आपकी सरकार 9 महीने से नहीं सुन रही है, 9 महीने से सरकार पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, मीटिंग्स भी आपकी होती रही हैं, तो अभी मुजफ्फरनगर में आकर के एक पंचायत से कैसे वो सुन लेगी जब 9 महीने से आप दिल्ली में बैठे हैं कैपिटल में, तो वहाँ नहीं सुन रही है, ये बताइए। नहीं, ये जन समूह हमने इसीलिए दिखाया है कि आज़ादी की दूसरी लड़ाई है। अगर हम लोगों को अपना बलिदान देना पड़ा, हम लोग यहाँ पर मर सकते हैं, खून की लहरें भी बह सकती हैं, अगर हम लोगों के अधिकार हमें नहीं मिलेंगे, अगर सरकार अब भी हमारी नहीं सुनेगी तो। रीता जी किस अधिकार की आप बात कर रही हैं, क्या अधिकार हैं वो? अधिकार 3 कृषि कानून बिल जो हैं वो उसकी मांग है हमारी कि वो वापस होने चाहिए। तो सरकार तो कई बार कह चुकी है कि हम किसानों से बात कर रहे हैं, किसान ही नहीं सुनते हैं। कि एक मंत्री कह रही थी सरकार के किसान गुंडे हैं, मवाली हैं, कुछ लोग कह देते हैं, तो वो सरकार किसानों से बात करने को कहती है और आपको किसान ही नहीं मानती। नहीं, तो सरकार अपने हमारे किसान भाइयों का वो मतलब किसान मजदूरों को हमारे किसान नहीं मान रही, तो मैं भी सही कहती हूँ जो आज संसद में विधानसभा में जो लोग बैठे हैं वो जो नेता बनते हैं वो भी नेता नहीं, व्यापारी हैं जो अपना काला धन को सफ़ेद करने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। नहीं, वो आपको कहेंगे आप किसान नहीं, आप उनको कहेंगे वो नेता नहीं है, तो समाधान कैसे निकलेगा? नहीं, समाधान तो अब 2022 में हम लोग दिखा देंगे कि किस तरह से अगर हमारी सुनवाई नहीं हुई तो इस सरकार को हम लोग भगाने का काम करेंगे। इस सरकार तो उत्तर प्रदेश की चली जाएंगी ना, तो फिर केंद्र की सरकार जो है दबाव में आ जाएगी। उनको तो 2024 तक कोई नुकसान दिखाई नहीं देता, उनका तो बहुत मजबूत बहुमत है। ऐसी बात नहीं है, बहुत मजबूत बहुमत भले ही है, लेकिन आज जो ये यहाँ पे मुजफ्फरनगर में महापंचायत हुई है इससे काफ़ी सरकार डर चुकी है और ये जो हमारा जो आज का कार्यक्रम है यहाँ पर, ये सरकार को इतनी आसानी से अपनी सरकार बनाने के लिए इजाज़त नहीं देता। और जहाँ तक कि हमारे लोग आज जो खड़े हैं यहाँ पर, तो वो इसीलिए खड़े हैं कि अगर ये तानाशाही दिखाते हैं तो हम लोग भी अपनी जो ताकत है वो दिखाएंगे और 2022 में अपने किसान मजदूरों की सरकार बनाएंगे। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि दिल्ली की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी लोगों को बैठ जाना चाहिए, किसानों के एक समूह को बैठ जाना चाहिए धरने पर, और संयुक्त किसान मोर्चा संभवतः इस तरह की कोई बात कह सकता है। तो क्या अगर उत्तर प्रदेश में ऐसा धरना कोई शुरू होता है जैसा दिल्ली में हो रहा है, तो उससे सरकार पर दबाव बनेगा? नहीं, फिलहाल तो केंद्र की राजधानी हमारी दिल्ली है, तो दिल्ली में जब हम लोग 9 महीने से बैठे हुए हैं तो फ़र्क तो अगर सरकार को फ़र्क पड़ता तो उसी से पड़ जाता, और ऐसी बात नहीं है, अगर उत्तर प्रदेश में भी हम लोगों को बैठना पड़े तो हम लोग तैयार हैं। फ़र्क तो नहीं पड़ रहा है सरकार को, आपको दिखाई देता है कोई फ़र्क पड़ा है? फ़र्क तो पड़ेगा, अब 2022 पास में ही है जहाँ तक है। अब ये जो महापंचायत हुई है और अगर इससे भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ा सरकार को, तो अभी ऐसी महापंचायत तो सब जगह होंगी। आप मुजफ्फरनगर की तर्ज पर महापंचायतें बिजनौर में, मुरादाबाद में, रामपुर में, शामली में, बागपत में, सब जगह आप करेंगे? हाँ जी, सब जगह होगी और अपना सरकार बनाने की पूरी हम लोग किसान मजदूर जब सरकार बना सकता है तो सरकार गिरा भी सकता है, और आज हम लोग किसान मजदूर अपनी सरकार बनाकर रहेगा इस दम पर कि आज हमारी सुनवाई कहीं नहीं हो रही। तो जब तक हमारे लोग किसान मजदूर लोग संसद में, विधानसभा में नहीं जाएंगे तो हमारे कोई भी नियम कानून नहीं बनेंगे हमारे लिए, तो हम लोगों को अपने लोगों को वहाँ पर पहुँचाना है। नियम कानून तो बनाए हैं, उन्होंने कह रहे हैं कि हम किसान के आय को दुगना करने के लिए ऐसे नियम कानून बना रहे हैं जो उनको किसानों के हित में है। जैसे MSP वाला आपको लेकर आए हैं, कॉन्ट्रैक्ट आपके लिए लेकर आए हैं, और तीसरा वाला स्टॉक वाला लेकर आए हैं। तो ये सरकार तो कह रही है हमने किसानों के लिए कानून बनाए हैं, आप कह रहे हैं कि हमारे लिए नहीं बनाए हैं, क्या कहानी क्या है? मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ किस किसान नेता से या किस किसान प्रतिनिधि से उन्होंने बात की है और ये कृषि कानून जो पास करवाए हैं ये मुझे बता दीजिए। तो आपका ये कहना है कि थोपे जा रहे हैं आप पर, जबरदस्ती थोपे जा रहे हैं किसान मजदूर पर ये कानून। रीता भुरियार बता रही हैं कि किसानों पर कानून जबरदस्ती थोपे जा रहे हैं और इस कानून को लागू करने से पहले किसानों से कोई डिस्कस, कोई मशवरा, कोई विचार विमर्श नहीं हुआ।